नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल इजी एंकलैक्स पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मास्लो हायरार्की थ्योरी से प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एंकलैक्स में प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो मेनली हमारे पास 3 तरीके हैं प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहला तो तरीका है हमारे पास एबीसी। एबीसी मीन्स उसका एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर तो पेशेंट का एयरवे ठीक नहीं है तो पहले तो प्रायोरिटी एयरवे को देंगे। अगर एयरवे ठीक है बट ब्रीदिंग में कोई इश्यू है तो हम प्रायोरिटी जो ब्रीदिंग को देंगे, ठीक है। अगर ब्रीदिंग ठीक है फिर हम सर्कुलेशन देखेंगे कि पेशेंट का सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो उसको प्रायोरिटी देंगे। दूसरा हमारे पास तरीका है नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो इसमें असेसमेंट, एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन आ जाती है। तो अगर तो हमारी ऑप्शन असेसमेंट की तरफ जा रही है तो हम प्रायोरिटी उसको देंगे, ठीक है। तो वो हमारी ऑप्शन जो है वो आंसर होगी। अगर असेसमेंट वाली कोई ऑप्शन नहीं है फिर हम देखेंगे कि एनालिसिस वाली कोई ऑप्शन है हमारे क्वेश्चंस में। अगर वो नहीं है फिर हम प्लानिंग की तरफ देखेंगे कि कोई प्लानिंग वाली ऑप्शन है तो वो हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। तो ऐसे ही हम जंप करते हैं। मीन्स अगर हमारी असेसमेंट वाली नहीं है तो हम एनालिसिस वाली देखेंगे ऑप्शन, एनालिसिस नहीं है तो प्लानिंग वाली। ऐसे इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। अगर तो हम नर्सिंग प्रोसेस को लेकर हमारा प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरी हमारी ऑप्शन आ जाती है मास्लो हायरार्की थ्योरी। तो मास्लो हायरार्की थ्योरी यूज करके कैसे प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास मास्लो हायरार्की थ्योरी है, ठीक है। तो इस थ्योरी को जो मास्लो था उसने एक लेवल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल था वो है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरा लेवल पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आ जाती हैं पेशेंट की। तीसरे लेवल पे लव एंड बिलोंगिंगनेस आ जाती है। देन सेल्फ एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसको मैंने कलर्स दिए हुए हैं। जैसे रेड कलर वाला जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर तो क्लाइंट की जो नीड्स हैं रेड वाले बॉक्स में आ रही हैं तो इट मींस वो फर्स्ट प्रायोरिटी में जाएगा। अगर दूसरे बॉक्स में आ रही हैं तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तीसरे पे लव एंड बिलोंगिंग, देन सेल्फ एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इन लेवल्स को आप कैसे याद कर सकते हो? तो ये हमारे पास एक निमोनिक है, ठीक है। तो इसको मैंने बनाया है जैसे मास्लोज बेसिक सेफ्टी लव सीम्स सेटिस्फैक्टरी। तो बेसिक से आ गया, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाएंगी आपकी। देन सेफ्टी से आ जाएगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। लव से लव एंड बिलोंगिंग। सीम्स से मैंने बनाया सेल्फ एस्टीम, एस फॉर सेल्फ एस्टीम, एस फॉर सीम्स, एंड एस फॉर सेटिस्फैक्टरी, एस फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये एक न्यूमोनिक है जिससे आप इजी वे में जो इसके लेवल्स हैं उसको याद कर सकते हो। तो अभी हमारे पास सबसे जो बेसिक लेवल है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। मीन्स जैसे हम कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, तो वो एक मिनिमम होती है नीड एक पेशेंट की, एवरी ह्यूमन बीइंग की होती है, ठीक है। तो पेशेंट की ऐसे ही नीड्स हैं जो बहुत ही बेसिक होती हैं जो नर्स को देखनी पड़ेंगी पहले एंड उसको पहले एड्रेस करना पड़ेगा। तो वो कौन सी नीड्स हैं? जैसे कि एयरवे वाली नीड्स आ गई, ठीक है। पेशेंट का एयरवे ठीक होना चाहिए। अगर तो आपके पास पेशेंट है उसके एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, उसको पहले ट्रीट करोगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट उसकी ठीक नहीं है, उसकी टेकिपनिया है या ब्रेडिपनिया है, तो वो ठीक नहीं है तो उसको आप प्रायोरिटी दोगे पहले। हार्ट रेट उसका ठीक नहीं है, रिदम, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है हार्ट की, न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन। तो ये सारी बेसिक नीड्स हैं क्लाइंट की जो पहले फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। जो नर्स को पहले इन चीजों को देखना पड़ेगा। अगर उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है, हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, एयरवे में, लंग्स में कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम जंप करेंगे तो दूसरा आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। तो इसपे क्या होता है, तो हम मेनली नर्स क्या देखेगी? पीपीटी देखेगी, ठीक है। मीन्स उसको प्रोटेक्ट करेगी, इंजरी से प्रिवेंट करेगी, एनी इंजरी प्रमोट करेगी, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इन द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो पीपीटी होना चाहिए
अगर तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करनी है, तो मीन्स प्रोटेक्शन प्रिवेंट करनी है, इंजरी प्रमोट करना है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इन द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे लेवल पे आ जाता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट लेवल हमारा आ जाता है, वो है लव एंड बिलोंगिंग। तो लव एंड बिलोंगिंग लेवल में क्या आता है, सपोर्ट सिस्टम देखना है पेशेंट का एंड आइसोलेशन देखनी है। अगर तो पेशेंट अलोन है घर पे, ठीक है, उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो उसको हम मीन्स बता सकते हैं कि ये हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है, जैसे पीएसडब्ल्यू की एजेंसीज हैं या फिर नर्सिंग होम्स बने हुए हैं, ओल्ड एज होम बने हुए हैं, तो आप वहां पे जा सकते हो अगर आप अलोन रहते हो। ठीक है, तो ऐसे सपोर्ट सिस्टम बताना है उनको, मेंटेन करना है उनको सपोर्ट सिस्टम। दूसरा क्या है, अगर वो आइसोलेट हैं तो आइसोलेशन से उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये हमारा थर्ड लेवल पे आ जाता है, लव एंड बिलोंगिंग। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट लेवल आ जाता है सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम आप क्लियर पिक्चर में क्लियर दे सकते हो, इसमें लिखा है आई एम स्ट्रांग इनफ, आई एम टैलेंटेड इनफ, आई एम सक्सेसफुल इनफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बंदे को, पेशेंट को अपना पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रिगार्ड देना है, वो जैसे है उसको एक्सेप्ट करना है, अपने आप को वैल्यू देनी है। ठीक है, तो ये सेल्फ एस्टीम में आ जाता है। तो लास्ट वाला लेवल है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मींस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मींस जो पेशेंट एक्चुअल में है उसको वो देखे, जो उसके टैलेंट्स हैं तो वो उसको टैलेंट्स को अपने ग्रो करे, अपनी मींस स्पिरिचुअल हेल्थ को ग्रो करे। ठीक है, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आ जाते हैं। तो मेनली हमारे जो मास्लो हायरार्की वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो मेनली वो पहले 3 लेवल्स में ही आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स वो फर्स्ट एड्रेस करनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, अगर पेशेंट आता है तो पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स देखो उसकी। अगर वो ठीक है देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे जंप करो, कि अगर बेसिक ठीक है उसका तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोई इशू तो नहीं है उसका। ठीक है, अगर वो है तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इंजरी से प्रिवेंट करनी पड़ेगी, इंजरी प्रमोट सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी ठीक है उसका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि लव एंड बिलोंगिंग, तो उसका क्या है, सपोर्ट सिस्टम ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसको हेल्प करो सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप करने की, अगर आइसोलेट है तो आइसोलेशन को प्रिवेंट करो। ठीक है, तो ऐसे ही हम जंप करेंगे, अगर तीनों लेवल ठीक है देन सेल्फ एस्टीम देखो, लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देखो। हमने डिस्कस किया कि मास्लो हायरार्की थ्योरी होती क्या है, उसके लेवल्स हैं। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स लेवल है जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है जिसको, सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी जिन वर्ड्स से आपको पता चलेगा अगर कि ये क्वेश्चंस में आ गए वर्ड्स तो इट मींस प्रायोरिटाइजेशन का क्वेश्चन होगा वो। जैसे बेस्ट हो गया अगर क्वेश्चन में आए, अर्ली और लेट, एसेंशियल, फर्स्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी, इमीडिएट, इनिशियल, मोस्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट लाइकली, नेक्स्ट प्रायोरिटी, प्राइमरी। अगर तो ये वर्ड्स आ गए आपको क्वेश्चन में तो आप समझ लेना कि मुझे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर प्रायोरिटी उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगी कि एबीसी वाली प्रायोरिटी आनी है, नर्सिंग प्रोसेस वाली, या फिर मास्लो हायरार्की वाली। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे। तो the nurse is assigned to care for 4 clients in planning client rounds. Which client would the nurse assess first? First है, it means prioritization वाला question है। Second है, the nurse employed in an emergency department is assigned to triage clients coming to the emergency department for treatment on the evening shift. The nurse would assign priority to which client? Third हमारे पास एग्जाम्पल है, the nurse is giving a bed bath to an assigned client when an assistive personnel enters the client's room and tells the nurse that another assigned client is in pain and needs pain medication. Which is the most appropriate nursing action? Fourth है, the assistive personnel is resistant to change and is not taking an active part in facilitating the process of change. Which is the best approach in dealing with the AP?
सो बेस्ट है, इट मीन्स प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रायोरिटाइजेशन का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपको मास्लो हायरार्की थ्योरी अच्छे तरह से समझ आ चुकी होगी। तो कि इसके कौन से लेवल हैं? बेसिक लेवल है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड द न्यूमोनिक फॉर this Maslow hierarchy theory is Maslow's basic safety love seems satisfactory. तो अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन है हमारे पास, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। The nurse is planning care for a client experiencing dystocia. Determines that the priority is which action. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। डिस्टोशिया होता है डिफिकल्ट लेबर, तो इनइफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है पोजीशन चेंजेस एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट मेजर्स, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन टू द क्लाइंट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, ये भी कर सकते हैं। मॉनिटरिंग फॉर चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द बर्थिंग पेरेंट एंड फीटस, ये भी कर सकते हैं। एनकरेजिंग द यूज ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स लर्नड इन चाइल्डबर्थ प्रिपरेटरी क्लासेस, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस हम कर सकते हैं, सभी ऑप्शंस हमारी आ सकते हैं, बट हमें प्रायोरिटी सेट करनी है तो हमारी ऑप्शन फर्स्ट आएगी। सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगी हमारे पास। तो अभी देखो, कंफर्ट मेजर प्रोवाइड करने हैं, तो ठीक है, वो तो करेंगे ही, डिफिकल्ट लेबर है, ठीक है। ये वाला कंफर्ट मेजर हो गया। एंड फोर्थ ऑप्शन देखिए, एनकरेजिंग द यूज ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स लर्न इन द चाइल्ड बर्थ प्रेपरेटरी क्लासेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स उसको देनी है। ब्रीदिंग जैसे भी टेक्निक्स हम उसको बताएंगे तो हम उसको एक कंफर्ट मेजर ही बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन कंफर्ट मेजर की है, फोर्थ ऑप्शन भी हमारी उसके रिलेटेड ही है, कंफर्ट मेजर बताएंगे अगर ब्रीदिंग टेक्निक्स हम उसको, ठीक है, कहेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन हमारी कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए ही आएंगी, तो ये सेम ही है, तो हम इसको कट कर सकते हैं कि ये हमारी प्रायोरिटी नहीं आ सकती। देन एक्सप्लेन करो टू द क्लाइंट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, तो ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि हाँ जी आपको डिस्टोशिया हो रहा है, ठीक है, बट ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हमारी प्रायोरिटी क्या बनेगी? फोर्थ, मॉनिटरिंग फॉर चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द बर्थिंग पेरेंट एंड फीटस, ठीक है। तो डिफिकल्ट लेबर है, जो कॉन्ट्रैक्शंस इनइफेक्टिव आ रही हैं, तो उसमें एक तो मदर पेन में होगी, ठीक है, उसको देखना है, एंड फीटस देखना है, क्योंकि फीटस अंदर उसको टैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, तो वो हमें देखना है, मॉनिटर करना है उसको। तो हमारी प्रायोरिटी थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, तो वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स शुड द नर्स प्रायोरिटाइज रिगार्डिंग देयर 47-year-old पेशेंट हु हैड ओपन हार्ट सर्जरी 24 hours ago, मीन्स 24 hours ago ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो कौन सा कंसर्न है जो नर्स प्रायोरिटाइज करेगी? तो फर्स्ट हमारी ऑप्शन है एनकरेजिंग फिजिकल थेरेपी begins working with the patient to prevent injury. ओके, फिजिकल थेरेपी के लिए इनकरेज करना है। देन B's for mottled and cool upper and lower extremities with a capillary refill of 4 to 5 seconds. ठीक है, सो कैपिलरी रिफिल जो है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई उसकी सर्कुलेशन में। तो 3 है द पेशेंट कंसर्न विद हाउ देयर स्टर्नल इंसिजन स्कार विल लुक वंस इट्स हील्ड, तो यहाँ पे उसको अपीयरेंस की प्रॉब्लम आ रही है कि अगर स्टर्नल इंसिजन है तो जब वो हील होगा तो कैसे लगेगा। तो डी, completing teaching with the patient regarding external precautions to prevent complications. ओके, तो कॉम्प्लिकेशंस के लिए टीच करना है कि कैसे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने मास्लो हायरार्की में पीपीटी पढ़ा था,
ठीक है, पीपीटी था हमारा प्रिवेंशन करना है, प्रमोट करना है एंड ट्रस्ट बिल्डअप करना है। इंजरी प्रिवेंट करनी है एंड इंजरी हमने प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम इंजरी से। तो यहाँ पे प्रिवेंट करना है इंजरी ए ऑप्शन में, एंड कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो लेवल है उसमें से आएंगी, मीन्स वो लेवल सेकंड है हमारा। तो ये दोनों उसमें से ही आ रही हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। ठीक है, तो तो ये तो हमारी अभी नहीं आएंगी क्योंकि वो सेकंड लेवल है, बेसिक वाला नहीं है। तो बेसिक वाला देखो कौन सा है, बेसिक वाला है हमारा बी, मॉटल्ड एंड कूल अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं विद कैपिलरी रिफिल ऑफ 4 to 5 सेकेंड्स। कैपिलरी रिफिल ज्यादा है एंड कूल अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज हो चुकी है उस बंदे की, मीन्स सर्कुलेशन में उसके प्रॉब्लम है, उसके हार्ट का कोई इशू है। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन जो हमारा आंसर आएगा वो बी आएगा, क्योंकि जो सर्कुलेशन है, हार्ट का कोई इशू है, वो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के लेवल पे आता है। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन होगी बी। तो सी क्यों नहीं आएगा, सी है हमारा द पेशेंट्स कंसर्न विद हाउ देयर स्टर्नल इंसिजन स्कार विल लुक वंस इट्स हील्ड। उसको अपनी अपीयरेंस के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपीयरेंस कौन से लेवल में आएगा, सेल्फ एस्टीम पे। ठीक है, सेल्फ एस्टीम पे मैंने बताया था ना कि एक्सेप्ट करना है, अपने आप को वैल्यू देनी है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, तो वो लुक के मीन्स रिगार्डिंग है वो सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सेल्फ एस्टीम में जाएगा, तो वो भी हमारी ऑप्शन नहीं होगी, तो आर आंसर विल बी बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द चार्ज नर्स इज प्लानिंग द असाइनमेंट फॉर द डे, विच फैक्टर्स वुड द नर्स रिमेन माइंडफुल ऑफ व्हेन डेलीगेटिंग टास्क, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो पहली ऑप्शन है द क्यूटी लेवल ऑफ द क्लाइंट। क्यूटी लेवल मीन्स क्रिटिकल कितना है पेशेंट, उसके एयरवे में, उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट में क्या चेंजेस हैं, या कितना उसका हार्ट का कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, तो ये होता है क्रिटिकल लेवल। Then specific request from the task, from the staff, the clustering of the rooms on the unit, the number of anticipated client discharges, the client needs and workers needs and abilities। तो हमारी ऑप्शन यहाँ पे एक तो क्रिटिकल लेवल देखेगी वो जब डेलीगेट करना है, क्योंकि वो बेसिक नीड्स पे आ जाता है मास्लो की। ठीक है, तो फिफ्थ में भी उसके क्लाइंट नीड, बेसिक नीड्स के बारे में बात की हुई है। ठीक है, क्लाइंट की नीड्स क्या है बेसिक, तो उस पर भी बात की हुई है। तो फिफ्थ हमारी ऑप्शन आएगी 1 and 5। 3 में 2 में रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं डेलीगेट करेगी, क्लस्टरिंग ऑफ रूम्स उसके अकॉर्डिंग भी नहीं डेलीगेट करेगी, या फिर कितने डिस्चार्ज होने वाले हैं या हो गए उसके अकॉर्डिंग भी नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली पेशेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो पेशेंट्स के साथ जो रिलेटेड है चीज वो एक्यूटी लेवल एंड क्लाइंट नीड्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मास्लो हायरार्की थ्योरी से कैसे प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे इस। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो, और आप और वीडियोस चाहते हैं एंक्लेक्स के टॉपिक्स पे, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड आपको कैसी लगती है मेरी टीचिंग, तो वो भी मुझे बताइए, इससे मुझे encouragement मिलेगी। थैंक यू, and thank you for watching my video, guys.